से ये लोग समाजवादी पार्टी में जाएंगे, इसकी बहुत प्रबल संभावना है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, और अगर ऐसा होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ और भी कई बड़े चेहरे जो मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं बीजेपी में, वो छिटक जाएंगे बीजेपी से, तो उसका नुकसान होगा यकीनन, और दूसरे दल को फायदा होगा कि नहीं तो चुनावों में पता चलेगा। लेकिन क्या बीजेपी पार्टी को इसकी भनक नहीं थी पहले से कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी बात को लेकर नाराज है उनसे? क्योंकि बीजेपी अक्सर अपने नाराज जो नेता हैं, उनके जो मंत्री, उनको मनाने की कोशिश तो करती है, तो क्या इनको मनाने की कोशिश नहीं हुई होगी? देखिए, ये बात सही है कि जो लोग असंतुष्ट हैं, जहां संतोष है, बीजेपी का जो संगठन है और जो राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व है जी, ये लोगों ने काफी कोशिश की है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन चूंकि मौर्य राज्य सरकार पर उन्होंने आज उपेक्षा का आरोप लगाकर ये अपना इस्तीफा दिया है, तो वो मंत्रिमंडल में जो परेशानियां रही हैं उसका उन्होंने उल्लेख किया है, और मंत्रिमंडल की परेशानियों के नाते उन्होंने जो इस्तीफा दिया है तो वो संगठन के लिए थोड़ी सी असहज स्थिति होती है, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री हेड होता है और मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मंत्रिमंडल के लोगों से बात करे, सामंजस्य बनाए और उनके जो ग्रीवेंस हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको सुने। तो ये मामला उसी तरह का है, ये असंतोष उसी तरह का है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी संगठन से शायद उतनी समस्या नहीं थी जितना उनको बीजेपी की सरकार में रहते हुए थी। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि मंत्री पद पर रहते हुए वो अपने समाज के साथ न्याय नहीं कर पाए और उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन उनको अंततोगत्वा ये निर्णय लेना पड़ा कि अब उनको मंत्री पद से त्यागपत्र देना चाहिए। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ा झटका है। बीजेपी जब सरकार बनाने के लिए दावे कर रही है 300 सीट हासिल करने की, और उसके ओबीसी समाज के एक से एक लीडर, बड़े बड़े लीडर एक एक करते उससे किनारा करते जा रहे हैं, इस्तीफा देते जा रहे हैं, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में कैसे सरकार बनाएगी और वो कौन सा चमत्कार होगा, ये सब अब आने वाले दिनों में लोगों की निगाहें इस पर है जी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़े लीडर हैं ओबीसी समाज के, और वो बसपा में भी रहे और जमीनी नेता रहे, वो सच को स्वीकार करने वाले माने जाते हैं। मायावती की सरकार में रहकर भी जो आरोप लोगों पर लगते रहे उससे स्वामी प्रसाद मौर्य बेदाग रहे हमेशा। उन्होंने हमेशा चरित्र की राजनीति की और यही वजह रहा कि उनको मायावती को उन्होंने छोड़ने में देर नहीं लगाई, जबकि वो उस समय कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, नेता विपक्ष का उनके पास पद था, तो लेकिन उसके बावजूद मौर्य ने उसको पद को त्याग कर दिया था। जी, मौर्य उत्तर प्रदेश की लीडरशिप में एक पुराना चेहरा है, दिग्गज नेता है और वो जमीन पर रहकर आम आदमी के बीच रहकर वो राजनीति करते हैं। भ्रष्टाचार में कभी उनका नाम नहीं आया जी, वो एक चरित्र वाले नेता माने गए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लेकिन देखिए अगर उन्हें ये पता था कि उनके समाज को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और उनके समाज के लोगों के लिए काम नहीं किए जा रहे हैं सरकार में रहते हुए, वो कर नहीं पा रहे, वो मजबूर हैं, तो आचार संहिता का क्या उन्होंने वेट किया? क्यों वो पहले अपनी आवाज नहीं उठा रहे थे, इस बात का इंतजार करते रहे कि कब सरकार जाने वाली हो, आचार संहिता लगे ताकि कुछ उन पर एक्शन ना हो? क्या इस बात का उनको इंतजार था, डर था किसी बात का? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं वो बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं, संघमित्रा मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य का बेटा भी पार्टी में सक्रिय है और 5 साल वो अपनी कोशिश करते रहे। उनका ये कहना है कि उन्होंने गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, नौजवानों के लिए कोशिश की, किसानों के लिए, लेकिन वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं हुई। 5 साल चूंकि सरकार में थे और बीजेपी की यूपी और केंद्र में सरकार है, तो मंत्री पद का त्याग करना इतना आसान नहीं होता है। हाँ। लेकिन चूंकि पूरा कुनबा था, पूरा परिवार था, हाँ। तो उनको सोच विचार कर सबके साथ बैठकर ही निर्णय लेना होता। अब आप देखिए कि जब पिता ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया तो अब उनकी बेटी जो बीजेपी से सांसद हैं उनकी क्या स्थिति होगी। संघमित्रा मौर्य के साथ अभी पिछले कुछ दिनों पहले ओबीसी का एक सम्मेलन लखनऊ में था, जिस तरह से वहां पर उनको भाषण नहीं देने दिया गया था, इससे लग रहा था कि ये परिवार असंतुष्ट है और बीजेपी में शायद उनको मनाने की भी कोशिश नहीं हो पाई, और इसी वजह से आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुरंत अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया है। और ये बात साफ है कि अगर अब वो कहीं जाएंगे तो उनका अगला ठिकाना समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है, और स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव से उनकी कुछ बातचीत भी हुई होगी। हाँ। और अखिलेश यादव के साथ उनके पहले से भी कई सारे नेता हैं, और अब ये देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ, उनके साथ कौन कौन विधायक जाते हैं, उनके साथ कौन कौन लोग जाते हैं जो उनकी बात को
बीजेपी की सरकार में रहते हुए उनकी बात उनके साथ रहे होंगे। ये सब चीजें अब आने वाले दिनों में तय होंगी कि कितने मंत्री और इस्तीफा देंगे, कितने विधायक छोड़ेंगे, उनकी बेटी जो सांसद हैं वो पार्टी में रहेंगी या उनकी क्या स्थिति होगी। तो बहुत सारी चीजों को राजनीतिक नफा नुकसान को देखकर ये निर्णय लिया गया होगा। बिल्कुल। तो अब आने वाले 1-2 दिन में चीजें सब साफ हो जाएंगी। बिल्कुल। और बीजेपी ऐसे समय में आकर इतना बड़ा झटका उसको लगा है जब वो आज वो मंत्रियों के और विधानसभा के प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए दिल्ली में बैठक कर रही है। पहले चरण की, और उसका एक बड़ा दिग्गज नेता आज पार्टी छोड़कर चला गया ओबीसी समाज का। जिस बीजेपी को ओबीसी ने सत्ता में बैठाया